दोपहर के समय जेल के कैदी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तभी अलार्म बजता है, जिसका मतलब है कि अब सभी को अपने अपने सेल में जाना होगा। इस पुलिस वाले का नाम सैम है, जो जेल में इलीगली चीजें सप्लाई करता है। ये कैदी सैम को धमकाता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा, फिर तुम भी इसी जेल की किसी सेल में सड़ोगे, नहीं तो जो मैं कहता हूँ वो करो। सैम गुस्से में कैदी से लड़ने लगता है, लेकिन कैदी उस पर भारी पड़ता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। टिम उससे लड़ाई की वजह पूछता है तो सैम झूठ बोल देता है कि ये कैदी कई दिनों से परेशान कर रहा था। मैंने उसे सेल के अंदर जाने को कहा, लेकिन वो मुझसे लड़ने लगा। सीनियर्स डिसाइड करते हैं कि सैम की सेफ्टी के लिए उसे टावर में ट्रांसफर कर दिया जाए। कुछ दिन बाद सैम टावर में होता है, जहाँ से वो सभी कैदियों पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि नीचे कुछ अजीब हो रहा है। कैदी आपस में लड़ने लगते हैं। सैम जल्दी से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है और बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर कैदियों पर टीयर गैस के गोले छोड़ने लगता है, लेकिन कैदियों पर इसका कोई असर नहीं होता। वो लड़ते रहते हैं। लड़ाई रुकती ना देख गार्ड वार्निंग शॉट चलाने लगते हैं, जिससे सभी कैदी नीचे लेट जाते हैं, लेकिन दो कैदी मिलकर एक कैदी को मारते रहते हैं और सैम गलती से उसी कैदी को गोली मार देता है। इसके बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और सभी कैदियों को कंट्रोल करने लगते हैं। उधर सैम ऊपर खड़ा अपनी गलती के बारे में सोच रहा था। सीनियर्स मिलकर सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वार्डन मिल्स गुस्से में टीम से पूछता है कि आखिर सैम टावर पर कर क्या रहा था और अब बताओ उसे अब कहाँ भेजना चाहोगे। टीम कहता है कि पिछला इंसिडेंट जो सैम के साथ हुआ, उसके बाद हमें लगा कि उसकी सेफ्टी के लिए हमें उसे कैदियों से दूर रखना चाहिए, इसलिए उसे टावर में शिफ्ट कर दिया गया था। वार्डन कहता है कि सैम को वुमेन्स प्रिजन में ट्रांसफर कर दो। टिम और एड इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन वार्डन के कहने पर उन्हें सैम को ट्रांसफर करना पड़ा। सैम अब वुमेन्स प्रिजन में है, जहां कैदी उससे छेड़खानी करने लगती हैं कि आओ हमारी तलाशी लो। चेरी नाम की कैदी उसे स्माइल देती हुई अंदर जाती है। मरियम ये सब देख रही थी। वो सैम से पूछती है कि किस बेवकूफ का आइडिया था तुम्हें यहाँ भेजने का। वो कहता है कि मेल प्रिजन में जो हुआ उसके बाद ये फैसला मेरी सेफ्टी के लिए लिया गया। मरियम उसे कहती है कि कैदी आदमी हो या औरत, सब एक जैसे होते हैं। ये हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश ही करते हैं। चेरी एक शीशे से सैम को देख रही थी, जो वहाँ पीछे खड़ा था। लंच टाइम में सभी गार्ड्स आपस में आदमियों और औरतों की जेल की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सैम मजाकिया अंदाज में कहता है कि यहाँ तो आज का दिन वेकेशन जैसा है, जबकि वहाँ तो एक जंगल जैसा माहौल है। दूसरे गार्ड्स उसे कहते हैं कि बस देखो, जब ये महिला कैदी सोने जाती हैं तो क्या होता है। वो रोएंगी, झूठी कहानियां बनाएंगी ताकि तुम्हारा ध्यान खींच सकें, और फिर कंप्लेंट करेंगी कि गार्ड्स ने हमें कपड़े बदलते हुए देखा है। वो सैम को कहते हैं कि यहाँ भी खतरा कम नहीं है, बस एक रोबोट जैसे अपने काम पर ध्यान दो और रूल्स को फॉलो करो। रात में वो एक एक करके सभी सेल को लॉक कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि एक कैदी फोन चला रही है। सैम को अगला सेल लॉक करने को कहा जाता है, जहाँ चेरी थी, जो एक मैगजीन पढ़ रही थी। सैम पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो चेरी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। इसके बाद वो सेल लॉक कर देता है। रोज की तरह सैम क्लासरूम के दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। सभी कैदी अंदर जा रहे थे, तभी एक कैदी चेरी को धक्का दे देती है और चेरी मौके का फायदा उठाकर सैम को टच करती है और कहती है कि रात को मिलते हैं। एक गार्ड सैम को कहती है कि अपनी आंखों को सही जगह रखो, नहीं तो ये कैदी तुम्हारी डेस्परेशन का फायदा उठा लेंगी। रात में सैम सभी कैदियों को अपने अपने कमरे की लाइटें बंद करने को कहता है। वो चेरी की सेल की तरफ जाता है, जहाँ वो उसे न्यूड देखता है। वो लगातार उसे घूरे जा रहा था और सारा कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वो कंट्रोल रूम में होता है तो देखता है कि चेरी कुछ अजीब बिहेव कर रही है। जब वो उसके पास जाता है तो चेरी दर्द होने का नाटक करने लगती है। सैम उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो सैम को सीढ़ियों के नीचे धकेल देती है, जहाँ कैमरास का एक्सेस नहीं होता। वो सैम के करीब आने लगती है। सैम पहले तो रेजिस्ट करता है, लेकिन बाद में वो भी उसका साथ देने लगता है। तभी चेरी एक नुकीली चीज निकालती है और सैम की गर्दन पर वार करने लगती है। इसके बाद वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, ताकि सभी को ये लगे कि सैम ने उस पर अटैक किया है और वो खुद को बस बचा रही है। वो ऐसे एक्ट करते हुए बाहर आती है, जिससे कि ये लगे कि वो बड़ी मुश्किल से गार्ड के अटैक से बचकर निकली है और उसके द्वारा किया गया मर्डर जस्टिफाई हो पाए।